ये बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम तर जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद पर सियासत भी गर्माती जा रही है, तेज होती जा रही है। अपोजिशन जमातें वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही हैं। उधर शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना के तर्जुमान सामना में भी मरकजी हुकूमत और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सख्त नुक्ताचीनी की गई है। सामना ने अपने एडिटोरियल में सवाल किया कि दिल्ली फसाद में 38 अफराद हलाक हुए, अवामी इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। उस वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह कहाँ थे? सामना में मजीद लिखा गया कि अगर फर्ज करें कि दिल्ली में कांग्रेस या किसी भी दूसरे इत्तेहाद की हुकूमत होती तो वज़ीर दाखिला का इस्तीफा मांगा जाता, बड़े पैमाने पर एहतजाज भी होता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिशन बेहद कमजोर है। सामना के मुताबिक दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान अमित शाह ने तशहीरी मुहिम में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब दिल्ली फसाद की आग में जल रही थी तब वज़ीर दाखिला नजर नहीं आए। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सामना में अहम चीजों को लेकर बार बार बीजेपी पर तनकीद की जाती रही है और इस वक्त तो सीधे सीधे अमित शाह को निशाना बनाया गया है और इसके ऊपर रिएक्शन भी आना अब शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ और तफसीलात? लेकिन इसी दौरान सामना ने साफ तौर पर अमित शाह और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इतनी बड़ी वफात हुई, 38 लोगों को मौत हुई, लेकिन अमित शाह के दर्शन बिल्कुल नहीं हुए। जब ये पूरा कांड हो रहा था दिल्ली में, उस समय आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जो है अहमदाबाद में बैठा था और नमस्ते ट्रम्प के कार्यक्रम में शिरकत लोगों ने की थी। लेकिन यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी और सरकार जो है बिल्कुल चुप बैठी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि तीसरे दिन जो है पीएम ने लोगों से अपील की, चौथे दिन जो है अजीत डोभाल जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अपील का, ऐसी मुलाकात का क्या फायदा, क्योंकि सारा नुकसान हो चुका है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस वालों भी मृत्यु उसमें होती है। ऐसे में सरकार जो है वो नाकाम साबित हुई है इस पूरे मोर्चे पे और विपक्ष कमजोर है। शायद इसी का फायदा जो है सरकार उठा रही है। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको लेकर लगातार जो है शिवसेना जो है अपने मुखपत्र सामना के जरिए जो है अमित शाह पर निशाना साध रही है और उनका इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। जी अमित, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, क्योंकि ये तो तय है कि अब इस पर भी सियासत गरमाने वाली है। एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली तशद्दुद के शिकार अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर छुरी से किए गए वार के कई निशानात सामने आए हैं। रिपोर्ट में उनके पेट और सीने में चाकू मारे जाने की बात कही गई है। अंकित शर्मा के जिस्म पर गोलियों के निशान नहीं पाए गए। दिल्ली तशद्दुद में 26 साल के आईबी अफसर अंकित शर्मा की मौत हो गई थी। उनकी लाश चांदबाग इलाके से बरामद की गई थी। भीमा कोरेगांव को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान रस्साकशी थम गई है। भीमा कोरेगांव मामले में दर्ज 649 मुकदमात में से हुकूमत ने 348 मुकदमे वापस ले लिए हैं। वहीं मराठा रिजर्वेशन मुतालबे के दौरान हुए तशद्दुद में 548 मुकदमात में से 460 मुकदमात रियासती हुकूमत ने वापस ले लिए हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक।